जो संडे को मैच है, बड़ा मैच भारत का, भारत और न्यूजीलैंड, दो टीमें जो लग रही हैं तगड़ी, टॉप ऑफ द टेबल हैं, बिल्कुल दावेदार टीमें लग रही हैं। बड़ा मजा आएगा इस मैच में। मुकाबले तो देखिए, हम जिसकी भी चर्चा कर रहे हैं सारे मजेदार रहने वाले, पर ये तो ये ज्यादा की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा नहीं, ये ज्यादा इसलिए ना, एक तो भारत खेल रही है और दूसरा जो आप अभी जो दो टॉप टीम है ना कि साथ में न्यूजीलैंड कि वो आप किस तरीके से, क्योंकि और कुछ नहीं है। देखिए आप ये भी हो सकता है सारे मुकाबले जीते, पर एंड में बात जब विश्व कप फाइनल खेलने के जीतने के कि सेमीफाइनल आप किस तरीके से खेलते हैं। ओ सेमीफाइनल 23 का नहीं, अब सेमीफाइनल 2019 नॉट अलाउड है यहाँ पे, आउट ऑफ सिलेबस है, कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में। नहीं, वो तो बीत गई, सो बात गई, इसलिए आपने बोला ना कि वो 2019 का, क्योंकि आपका भी दिल तो हिंदुस्तानी है कि वो बात इंडिया का मुकाबला है, पर फिर भी कि अगर आई डोंट नो व्हाट यू से, इसी की बात करेंगे सिर्फ 23 की। पर ये जो है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं इतना बड़ा मुकाबला, हम ऑब्वियसली इंडियन फैंस हैं, ये दोनों टीमें टॉप ऑफ द टेबल है, मैच संडे को है, संडे हम सबको खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये है तो बड़ा इट्स वन मैच दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। बेसिकली ना ये साइकोलॉजिकल एज के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उस नज़रिए से अगर देखेंगे, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे आपको या सेमीफाइनल खेलना हो, अगर वो नहीं खेलेंगे तो शायद फाइनल खेल रहे होंगी ये दोनों टीमें, शायद जो जिस तरह की टीमें खेल रही, तो साइकोलॉजिकल एज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने लीग में ना इस टीम को हरा के आए, तो उसका हल्का सा वो जो एडवांटेज होगा वो हो सकता है। और टीम चाहती है कि जो गति मात्रा मोमेंटम की वो चीज़ें जो बरकरार रहे, और जब आप टॉप ऑफ द टेबल किसी टीम को हराते हैं ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे ही चला जाता है। और भारत के नज़रिए से देखेंगे कि कॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, तो अगर वो टूर्नामेंट में किस तरह से फिट होते हैं या गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, उस नज़रिए से भारत के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि भारत अब तक एक अलग सोच के साथ खेल रहा था। अब यहाँ पर आपको वो कॉम्बिनेशन चेंज होगा, आपकी सोच चेंज होगी, तो उसको आपको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अडॉप्ट करना है, क्योंकि उससे पहले आप एक साल तो एक सोच से खेल रहे थे, तो वो एक बड़ी चीज़ होगी भारत के नज़रिए से। हमने इसकी बात करी थी भारत की पारी, पाकिस्तान की पारी के पहले, कि हार्दिक पांड्या जब टीम से जाते हैं तो आप बेसिकली दो प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज, तो आप किसको लेके आते हैं? आप कह रहे हैं कि अगर आप गेंदबाज ही सिर्फ लेकर आएँ तो फिर आपको सबको एक पोजीशन ऊपर भेजना है। रविंद्र जाडेजा 6 पे आएंगे, फिर उसके बाद आप देखें कौन आता है 7-8, अगर आपको 6 विकल्प चाहिए, अगर आपको 6 पूरे बल्लेबाज चाहिए तो उनकी जगह आप सूर्य कुमार यादव को लेके आते हैं, तो फिर आपको 7, 8, 9, 10, 11 5 पूरे पक्के बॉलर चाहिए, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो कंफ्यूजन तो है, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो ये तो सोच से ही पता चले। आपने बोला ऑप्शन है, चॉइस है, वो अलाउड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गुड, यार कंफ्यूजन वो फिर एक दिक्कत है। और जो एक खिलाड़ी की आप बात करें ना, वो तो जब आप धर्मशाला जाएंगे, कल टीम प्रैक्टिस करेगी, परसों मुकाबला है, कि पिच किस तरीके की मिलती है। कि धर्मशाला में हमने देखा एक साउथ अफ्रीका भी मुकाबला देखा नीदरलैंड के खिलाफ, वैसी अगर पिच है, गेंद अगर हिल रहा है, वहाँ पे मौसम थोड़ा सा तो फर्क रहता है। और फिर वही बात है कि पिच जैसा मर्जी हो, मौसम जो भी मर्जी हो, पूरे गेंदबाज की अगर आप बात करेंगे तो आप मोहम्मद शामी की ओर तो जरूर देखेंगे कि आपके विकेट टेकिंग वो गेंदबाज हैं। फिर बात हम नियम की करते हैं, 2 नई गेंद हैं, तो वहाँ पे एक आप पक्का मोहम्मद शामी की तरफ देख सकते हैं। और दूसरा जो है कि आपको आउट एंड आउट बल्लेबाज चाहिए, आपके पास रविचंद्रन अश्विन भी एक विकल्प है, तो वो एक जो लास्ट एक जो प्लेयर होता है ना, वो तो आप कंडीशन पे देखेंगे कोच और कप्तान की क्या सोच है। पर किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जाएंगे, भारत की टीम इस समय जिस तरीके से अगर आप अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो आपको ज़्यादातर ना चीज़ें अच्छी लगेंगी। और एक जो हम बीच में चर्चा भी कर रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर साइकोलॉजिकल एज की जो बात करिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 के 9 मैच अगर आप जीतेंगे तो पक्का विश्व कप जीतेंगे या सेमीफाइनल जीतेंगे, फिर आप फाइनल पहुंचेंगे, पर फिर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे पार्थिव ने कहा ना कि अब न्यूजीलैंड को अगर आप हराएंगे, ऑलरेडी आप घर पे खेल रहे हैं, जिस तरीके से आप खेल रहे हैं, बाकी टीम्स आपके साथ दबाव में, अगर आपने न्यूजीलैंड को भी हराया तो फिर और थोड़े ना आप थर-थर कांपेंगे। जैसे जिस तरीके से मेरे को ऑस्ट्रेलिया याद आती है, 1999 में एक मैच फिर भी हारी थी, पर उसके बाद 2003 में शायद एक भी मैच नहीं हारी, और 2007 में भी शायद एक भी मैच नहीं हारे। फिर आप बिल्कुल ना, और वो तो घर पे भी नहीं खेल रहे थे, तो जब वो सब चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है लंबे टूर्नामेंट में कि साइकोलॉजिकल एज जो है वो तो रहेगा। और यहाँ पे आप, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया ना, यहाँ भारतीय टीम की बात कर रहे हैं और घर पे आप खेल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी इंडिया के लिए मिसिंग है, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए मिसिंग है, दोनों ही आशीष के खिलाड़ी हैं, गुजरात के केन विलियमसन और एक हार्दिक पांड्या। प्लीज टेल योर बॉयज टू कम बैक। बिल्कुल, देखिए आईपीएल तो भी बहुत दूर है, पर दोनों की दोनों जो टीम्स है ना, उनको अपने खिलाड़ियों की आवश्यकता है। विलियमसन तो, और जो फ्रीक इंजरी हुई है, दोनों इंजरी देखी आपने किस तरीके से हुई है, तो वो तो आप के हाथ में नहीं है। अब सिर्फ आप यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये खिलाड़ी बेहतर होके आए,
विश्व कप भी कप का भी मजा आएगा और दोनों प्रमुख खिलाड़ी हैं अपनी टीम्स के। मजा आता है ना देख के दोनों। हाँ बिल्कुल मजा आता है। एंजॉय। तो ठीक है, अगर आप नहीं बात करें तो आप गुजराती हैं, वो दोनों गुजराती हैं, आप बात कर लीजिए। बताइए। करिए तो ना, अर्जित इन्हें कैसे वापस बुलाया जाए? नहीं, पहले हार्दिक पांड्या तो जल्दी आ जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि वैसे इंजरी विलियमसन के हाथ में नहीं है, लेकिन एक्चुअली इंजरी हाथ में है। हाथ की इंजरी ठीक करानी तो बेसिकली आशु ने ठेंगा दिखा दिया। कि भाई मेरे नो थम्स अप नहीं है, थम्स डाउन है अभी, पर हो जाएगा थम्स अप जल्दी। बिल्कुल फ्रीक इंजरी। उनकी टीम को अगर हम देखें, उनकी टीम में भी सब खिलाड़ी, बल्लेबाज भी सब फॉर्म में लग रहे हैं। ये भी टीम बड़ी तगड़ी लग रही है पार्थिव जी बिल्कुल। आई थिंक जब हम बात करते हैं ना कि इनके पास कॉम्बिनेशंस है तो सारी चीज़ें हैं। पहली मैच में जब उतरे थे तब वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज एक उनका कम था, लेकिन फिर उन्होंने चेंज कर दिया। वो लॉकी फर्ग्यूसन को लेके आए तो वहाँ पे आपके पास पेस है, मैट हेनरी है, ट्रेंट बोल्ट है जो लेफ्टी गेंदबाज जो भारतीय बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करते आ रहे हैं, और वहाँ के आपके पास मिचेल सेंटनर जो मतलब 4 तो पूरे गेंदबाज है ही है। फिर आपको रचिन रविंद्र गेंदबाजी करके देते हैं, आपको चैपमैन गेंदबाजी करते देते हैं, अगर लेफ्टी आ गया तो ग्लेन फिलिप्स भी आपको वो काम करके देते हैं। और बल्लेबाज तो सारे फॉर्म में चल ही रहे हैं, कॉनवे के रन्स बन रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स ने लास्ट मैच में रन्स बनाए। तो ये टीम ऐसी लग रही है कि अभी जो 2 टीमें कंप्लीट टीमें जैसी जो नज़र आती वो इंडिया और न्यूजीलैंड है। और जिस तरह से विलियमसन नहीं खेल रहे और टॉम लेथम जिस तरह से कप्तानी भी कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने पहले मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया कप्तानी करी थी, और उनके जाने के बाद भी जिस तरह से टीम को संभाल रहे, आई थिंक न्यूजीलैंड एक टीम है जैसे कहते हैं ना, टीम टू बीट, वो इस तरह की टीम है। और देखिए इम्प्रूवमेंट भी करते आए, हर विश्व कप में इम्प्रूवमेंट करते आए। 2011 में सेमीफाइनल खेले और हारे, 2015 में फाइनल खेले और हारे, 2019 में फाइनल खेले और हारे नहीं। पर ये दिन का दिल कर रहा था बोल। हाँ, ये सोच के आए थे ना अंदर से कि ये तो बोलूंगा ही। ये तो मैं 4 साल से बोल रहा हूँ। नहीं देखिए, ये जो 2 टीम्स की आप बात कर रहे हैं, अब जैसे हम शामी की बात कर रहे हैं कि वो खेल नहीं रहे, पर सबको पता है बड़ी लय में है अभी भी। रविचंद्रन अश्विन है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव विस्फोटक बल्लेबाज। ऐसे यहाँ पे अब केन विलियमसन खेल नहीं रहे हैं, पर जो भी उनकी जगह भी ले रहा है ना, वो भी अच्छा कर रहा है। अभी यहाँ पे सेंटनर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर इस सोडी बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और कुछ टीम्स में ऐसा है कि जो अभी खेल भी रहे हैं ना और बड़े इंपॉर्टेंट आपके प्लेयर हैं, उतनी लय में नहीं दिख रहे। अभी हमने बात करी पैट कमिंस की और मिच स्टार्क की, तो वहाँ पे टीम्स का ना फर्क हो जाता है कि जो अभी नहीं खेल रहे, जो खेल रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, जो बाहर बैठे ना वो भी वेट कर रहे हैं, वो भी फॉर्म में, अगर मौका मिलेगा तो हम अच्छा करेंगे। तो भारत और न्यूजीलैंड इस समय ना दोनों उस तरीके की टीम्स हैं, इसीलिए दोनों अभी तक ऊपर हैं कि आपने एक भी मैच अभी तक हारे नहीं है, ड्रॉप नहीं हुआ अभी तक एक भी मैच, परसों कोई ना कोई एक जरूर हारेगा। तो उन सब चीज़ों का ना बहुत फर्क पड़ता है, दर्शाता है कि इस समय आपकी टीम ना सुपर स्ट्रांग है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया की हमने बात करी, जो एक गेंदबाज है ना जो सबसे ज्यादा लय में दिख रहा है वो है जॉश हेजलवुड, कि आज भी वो लय में दिखे, टप्पा उन्होंने अपना पकड़ के रखा है, पर 3 में से एक है। यहाँ पे एक और नाम स्क्रीन में मैंने देखा, टिम साउदी, कि वो चोटिल होके आए हैं, पर अगर उनको भी कभी भी खेलना पड़ा, एक तो मुकाबले जरूर लगते हैं, पर पीछे इतना अनुभव है कि आपको ना बतौर कप्तान आप उनसे अपेक्षा रखेंगे, चाहे स्विंगिंग कंडीशन ना भी हो, पर फिर भी 2 नई गेंद है कि अपना काम ना उतना कर देंगे टिम साउदी। ऐसा नहीं कि अरे कि बोल्ट हैं, हेनरी हैं, फर्गूसन, अगर ये इंजर्ड हो गए ना तो एक यंग बंदा बाहर बैठा रहे, उसको खिलाना पड़ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सोच नहीं इन दोनों टीम्स की। दोनों की तरफ अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो उतना एक्सपीरियंस है बाहर बैठे हुए भी,